डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यह संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। इसका गठन सबसे पहले 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1921 में किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इस समिति का कार्य सरकारी खर्चे की जांच करना है। यह भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है। इस प्रकार यह समिति यह पता लगाती है कि सरकारी धन का सही उपयोग किया गया है अथवा नहीं। ब्रिक्स यह 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य सदस्य देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स की स्थापना 2001 में ब्रिक के रूप में की गई थी, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया और इस प्रकार से ब्रिक्स का उदय हुआ। ब्रिक्स देशों में विश्व की 42% जनसंख्या निवास करती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक देशों द्वारा स्थापित एक बैंक है, जिसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स के 6ठे सम्मेलन में की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज भारत के एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में हुआ था। 1920 में मात्र 32 वर्ष की आयु में खराब स्वास्थ्य के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। श्रीनिवास रामानुज के जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है अ मैन हू न्यू इन्फिनिटी। अगला टॉपिक है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन किया गया है। वित्त आयोग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। करों से प्राप्त आय को केंद्र तथा राज्यों में विभाजित करने के लिए वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं उनके लिए भी सिफारिश वित्त आयोग द्वारा की जाती है। स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं को वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाना भी वित्त आयोग का कार्य है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष श्री NK सिंह को बनाया गया था। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा साझा किए जाने वाले कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 41% यानी कि 41% तय की है, जबकि 14वें फाइनेंस कमीशन द्वारा यह राशि 42% निश्चित की गई थी। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित लक्ष्य हैं। इन्हें वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में घोषित किया गया था। कुल 17 लक्ष्यों की घोषणा की गई जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों में गरीबी को ख़त्म करना, भूख को ख़त्म करना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, लैंगिक समानता आदि विषयों को शामिल किया गया है। G7 यह विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों का समूह है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस तथा ब्रिटेन शामिल हैं।
1998 से 2014 तक रूस भी इस संगठन का हिस्सा था तथा इसे G8 के नाम से जाना जाता था, किंतु 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर अधिकार करने के कारण रूस को इस संगठन से निकाल दिया गया। G7 का 47वां सम्मेलन जून 2021 में ब्रिटेन में आयोजित किया गया। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स विभिन्न देशों में भूख की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक वेल्ट हंगर हिल्फे तथा कंसर्न वर्ल्ड वाइड नामक संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों में से 94वां स्थान दिया गया है तथा भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। G4 यह 4 देशों का संगठन है जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। इस समूह का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना है। इस समूह के सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी की जाती है तथा ये चारों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जो हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो प्राप्त हो सकें।